Good morning, students. Once again, welcome to live class of English at BJ Path Academy. And today our topic is verb. जैसे कि आप लोगों को पता होगा verb क्या होता है. Verb is क्रिया. हर सेंटेंस में हमारे पास तीन चीजें होती हैं. एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो. ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी, पर सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए. उसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स कार्य, ऑब्जेक्ट मीन्स कारक. ठीक है. तो सब्जेक्ट किसके ऊपर काम करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर. पर फिर से बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो. सब्जेक्ट और वर्ब तो होंगे ही होंगे, पर ऑब्जेक्ट ना हो, नहीं भी हो सकता है. जैसे मैं बोलूंगा मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं, तो इन सब में कोई ना कोई वर्ब या क्रिया आ रही है. वो हंसा, वो रोया. तो बिना क्रिया के कोई भी या बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. अब हम इसको शुरू करते हैं. सबसे पहले वर्ब जो होता है उसको हम मेनली दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरीज. मेन वर्ब क्या होता है? जो मेन वर्ब है. जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर. वेंट इज द मेन वर्ब. ठीक है. वो खाना खा रहा है, he is eating the food और he is taking the food. तो टेकिंग जो है वो मेन वर्ब है, टेक जो है वो मेन वर्ब है, या ईट जो है वो मेन वर्ब है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. तो मेन वर्ब क्या होता है? जो हमारा मेन जो हम काम कर रहे हैं उसको डिनोट जो करे वो मेन वर्ब होता है. जो हम कार्य कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं, जाग रहे हैं, वो हमारा मेन वर्ब है. अब ऑक्सिलरी में क्या आता है? दो टाइप के वर्ब आते हैं. ये सब वर्ब की कैटेगरीज है. एक प्राइमरी वर्ब और एक मॉडल. प्राइमरी वर्ब कौन से होते हैं? जिनको कि हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. प्राइमरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. प्राइमरी वर्ब में क्या आता है? टू बी. टू बी का मतलब क्या होता है? करना. टू बी. एम इज आर वॉज वर. टू डू, कोई कार्य करना. डज डू डिड. टू हैव, हैव हैड. ये नीचे जितने भी वर्ड लिखे हैं ये सारे भी वर्ब हैं और इनको हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब में ये आते हैं प्राइमरी वर्ब में. सेकंड पार्ट ऑक्सिलरी का है मॉडल्स. मॉडल्स हमें पता है, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू. ये सारे किसमें आते हैं? मॉडल्स में. तो ये मॉडल्स भी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं. इसमें बोलूं आई वॉज गोइंग देयर, तो गोइंग जो है वो मेन वर्ब है और वॉज जो है वो क्या है? प्राइमरी वर्ब है. और किस में आएगा? टू बी में आएगा. ठीक है. आप लोगों को ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी, टू डू, टू हैव, पर ये याद रखना जरूरी है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही है. आई हैव अ पेन. अब मैं बोलूं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें क्रिया कहीं भी आ रही है?
नहीं आ रही है, मेन वर्ब कहीं भी नहीं आ रहा है। आई हैव अ पेन, सिर्फ हैव आ रहा है। तो हैव क्या हुआ यहां पे? वर्ब हुआ। हैव एज अ वर्ब यूज हो रहा है। ठीक है। अब शैल विल शुड वुड में, इट में रेन टुडे, इट में रेन टुडे। अब इसमें भी वर्ब कोई नहीं आ रहा है और मे आ रहा है ना, तो मे को एज अ वर्ब लेंगे। ठीक है। अब मैं बोलू वी शैल गो देयर, तो इसमें दो वर्ब आए, गो और शैल। शैल इज द मॉडल वर्ब में ऑक्सिलरी में आएगा और गो आएगा मेन वर्ब में। समझे मेरी बात? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। A verb is a word that tells us what the subject is doing in the sentence. वर्ब क्या बताता है हमें कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कर क्या रहा है। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तो वो सेंटेंस में क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इशिता जम्प्स वेरी हाई, तो इशिता यहां पे क्या काम कर रही है? जंप कर रही है। तो जंप जो है वो वर्ब है और इशिता सब्जेक्ट है। द मिरर वॉज शाइनिंग, मिरर सब्जेक्ट है, शाइनिंग जो है वो वर्ब है। चॉकलेट इज ईटन बाय श्याम, यहां पे श्याम जो है वो ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, तो चॉकलेट जो है वो सब्जेक्ट है और ईटन जो है वो वर्ब है। जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, सेकंड फॉर्म में भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, रहेगा वो वर्ब ही। ईट, एट, ईटन, चाहे मैं ईट बोल लूं, चाहे एट बोल लूं, चाहे ईटन बोल लूं, तीनों वो वर्ब ही रहेंगे। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तीनों बोलूंगा, तीनों वर्ब ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे वो। द गार्डन हैज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब यहां पे क्या वर्ब आया? अब यहां पे डायरेक्ट वर्ब कोई नहीं है ना, पर हमारे पास क्या है? हैज। हैज हमारा आया था टू हैव में। ठीक है, तो हैज यहां पे हमारा वर्ब है। द कोबलर मेंड्स द शूज, शूज ऑब्जेक्ट है और मेंड्स, मेंड्स होता है बनाना और कॉबलर होता है मोची। ठीक है, मोची जूते बनाता है, मेंड्स का मतलब बनाना, तो मेंड्स वर्ब हुआ और कॉबलर है। द हंटर किल्ड द लॉयन, सिंपल है ये, हंटर सब्जेक्ट है और किल क्या है? वर्ब है। द मैनेजर हेल्प मी, मैनेजर सब्जेक्ट है, हेल्प जो है वो वर्ब है। रोहन वाज डूइंग हिज ड्यूटी, अब डूइंग क्या है यहां पे? वर्ब है। इसमें अब दो वर्ब आए, वॉज और डूइंग। वॉज को हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब और डूइंग को बोलेंगे मेन वर्ब। अब वॉज की जगह इज भी हो सकता था, रोहन इज डूइंग हिज ड्यूटी, तो इज क्या होता? हेल्पिंग वर्ब होता। अब वर्ब को हम अलग अलग टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आया प्रिंसिपल वर्ब, जिसको कि हम मेन वर्ब बोलते हैं या लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब जो मेन कार्य हो रहा है, सोना, जागना, खाना, भागना, रोना, ये सारे क्या हैं? मेन वर्ब हैं, ये जो कार्य हो रहा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब ऑफ द सेंटेंस एंड दैट कैन स्टैंड अलोन, और वो अकेला स्टैंड कर सकता है। अकेला स्टैंड करने से मतलब क्या है हमारा? अकेला स्टैंड करने से मतलब ये है बेटा कि उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही स्टैंड हो जाएगा।
जैसे मैं बोलूं ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। अब मैं इज को हटा देता हूं, मैं सिंपल बोलता हूं ही स्लेप्ट, वो सो गया। तो स्लेप्ट जो है वो वर्ब है, अब वो अकेला स्टैंड कर रहा है, ही स्लेप्ट। ही जो है वो सब्जेक्ट है और स्लेप्ट जो है वो, तो वो अकेला स्टैंड कर रहा है, इसको मैंने हटा दिया। तो मेन वर्ब जो है वो क्या करेगा, अकेला भी स्टैंड कर सकता है। इट इंडिकेट्स एक्शन ऑफ द सेंटेंस दैट इज अलोन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉम इज कुकिंग फूड। कुकिंग क्या है यहां पे, एक्शन वर्ब है या मेन वर्ब है? ब्रदर इज प्लेइंग, प्लेइंग क्या है यहां पे, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है? अब इसमें से मैं इज को हटा दूं, ब्रदर प्लेइंग तो मतलब नहीं बनेगा, पर इसकी मैं फॉर्म को चेंज कर दूं। ठीक है, इसकी फॉर्म को चेंज कर दूं, ब्रदर प्लेड, मतलब प्लेड वो खेल चुका है। ठीक है, फॉर्म चेंज करके ब्रदर प्लेड और ब्रदर प्लेज। ये तुम्हें ज्यादा क्लियर बेटा, जब तुम टेंस पढ़ लोगे ना तो तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मैंने भरत उनको पहले पढ़ाना शुरू किए हैं ताकि तुम्हें। सिस्टर इज जंपिंग, तो जंपिंग क्या है, मेन वर्ड या एक्शन वर्ड? वी आर गोइंग टू थिएटर, गोइंग क्या है यहां पे, प्रिंसिपल वर्ब या एक्शन वर्ब? इसमें अब दो वर्ब है, वॉच क्या आएगा, देखना, वो भी वर्ब में आएगा। रीता इज डांसिंग इन द हाउस, डांसिंग क्या हुआ, प्रिंसिपल वर्ब, और इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब। द बॉय सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच आस्क मी टू गेट अ पेंसिल। अब आस्क मी क्या है यहां पे, पूछना, आस्क आस्क्ड आस्क्ड। ठीक है, तो ये भी यहां पे मेन वर्ब हुआ। दूसरा है ट्रांजिट वर्ब। ट्रांजिट वर्ब क्या होता है, जो नीड एन ऑब्जेक्ट फॉर सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जिसको कि ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तभी वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड क्या किया मैंने, वर्ब, तो ये यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको क्या चाहिए, वर्क कंप्लीट किया ना मैंने, तो कंप्लीटेड वर्क जो है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। कंप्लीट क्या किया, वर्क कंप्लीट किया। कंप्लीटेड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ये जो है ये सब्जेक्ट है। तो आई कंप्लीटेड लिखूं मैं तो सेंटेंस का मतलब नहीं बन रहा है कि क्या कंप्लीट किया मैंने। अब मैंने आई कंप्लीटेड द वर्क जब लिख दिया तो सेंटेंस पूरा हो गया। दैट मीन्स दिस सेंटेंस रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी कंप्लीटेड। जब इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। नेहा एट ऑल द चॉकलेट्स, अब नेहा ने क्या किया, एट, वर्ब है। अब यहीं तक मैं लिखूं ऑल द, तो सेंटेंस का मतलब नहीं हुआ। मैंने लिख दिया चॉकलेट तो कंप्लीट हो गया वो। टॉफी लिख दूं तो कंप्लीट हो गया, केक लिख दूं तो कंप्लीट हो गया, कि उसने क्या खाया, उसने चॉकलेट खाए। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। रोहन इज टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर, टाइपिंग इज वर्ब एंड कंप्यूटर इज ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब, अब ये वो वर्ब हैं जिनको हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दे कैन स्टैंड अलोन। इंट्रांजिटिव वर्ड, वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई।
अब इसमें हमें क्या हुआ, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई बोला होता मैंने, ठीक है, तो स्काई यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते थे, पर मैंने सिंपल लिखा है वर्ड्स फ्लाई, और ये सेंटेंस कंप्लीट है। पक्षी उड़ते हैं, वर्ड्स फ्लाई। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए। अब मैं लिखो वी स्टॉप्ड इन द रोड या ऑन द रोड, तो रोड जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, पर यहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, सिर्फ हमने बी स्टॉप लिखा है तो सेंटेंस कंप्लीट है। ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, यहां भी सेंटेंस कंप्लीट है विदाउट ऑब्जेक्ट। यहां जितने भी सेंटेंस लिखे हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस जो है उसमें हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, पर सेंटेंस जो है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी स्टैंड कर सकता है। सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी स्टैंड कर सकता है, पर ऑब्जेक्ट के स्टैंड कर सकता है, पर सब्जेक्ट और वर्ब के बिना स्टैंड नहीं करेगा। कर्ता और कार्य वो चाहिए ही चाहिए, कारक ना हो तो भी काम चलेगा। कर्ता जो कर रहा है और वर्ब कार्य क्या कर रहा है वो हमें चाहिए चाहिए। किस पे कार्य कर रहा है, हो सकता है वो ना भी हो, उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में होता है, पर नहीं होगा तो भी काम चलेगा। ऑब्जेक्ट इज नॉट अ नेसेसरी। द रिवर इज फ्लोइंग, रिवर इज, अब सिर्फ इसमें फ्लोइंग जो है वो हमारा एक वर्ब आ रहा है और बाकी कुछ नहीं है। शी इज प्रेइंग, प्रेइंग जो है वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसमें दो वर्ब आ रहे हैं, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और फ्लोइंग जो है वो मेन वर्ब है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, इज एम आर, वॉज वर, हैव हैड हैज, डू डज डिड, शैल शुड कैन कुड वुड विल, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जहां भी ये आएंगे वो हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगे। बेटा एक्चुअली ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये फर्क होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो विदाउट ऑब्जेक्ट स्टैंड कर रहा है। प्रिंसिपल वर्ब तो हमारे पास है, यहाँ पे जितने भी सेंटेंस हमने लिखे हैं वहां पे प्रिंसिपल वर्ब तो है ही है। स्टॉप्ड इज प्रिंसिपल वर्ब, राइटिंग इज प्रिंसिपल वर्ब, कुकिंग इज प्रिंसिपल वर्ब, बट in these all sentences we doesn't have any object, we are writing them without a object। तो intransitive verb कौन होते हैं, that do not need an object to express the sentence। और मेन वर्ब तो जो है वो वही रहेंगे, मेन वर्ब चेंज नहीं होते हैं। दो टाइप के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब क्रिया, जो हम कर रहे हैं वो क्रिया होती है, क्रिया इज मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो उनके साथ जुड़ते हैं, जो उनको कंप्लीट कर रहे हैं। हो सकता है कि हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें ना पड़े, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस पूरा हो जाए। अब यहां पे जो एग्जांपल लिखे हैं वी स्टॉप्ड, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ही इज राइटिंग, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आया है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टेंस वी आर यूजिंग। ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, इसको मैं लिख दूं ही रोट, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, टेंस चेंज कर दिया मैंने, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द टेंस वी आर यूजिंग। जितने भी सेंटेंस हम लिखते हैं
वो सेंटेंस में टेंस जरूर होगा कि हम उसे किस काल में लिख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं, फ्यूचर टाइम में लिख रहे हैं या पास्ट टाइम में लिख रहे हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स. प्रेजेंट में है तो हम इज एम आर यूज कर रहे हैं, पास्ट में है तो हम वॉज वर यूज कर रहे हैं, फ्यूचर में अगर जा रहा है तो विल, शैल, कैन, कुड जो भी यूज कर रहे हैं. क्या स्टैटिक वर्ब और लिंकिंग वर्ब्स जो कि स्टेट को डिनोट करते हैं, डिनोट्स स्टेट्स. स्टेट से हमारा मतलब क्या है? आई वॉज इल, ये क्या स्टेट बता रहा है कि मैं बीमार था, स्टेट बता रहा है वो. आई हैव अ कार, ये क्या स्टेट बता रहा है कि मेरे पास एक कार है. ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. तो इसमें स्टैटिक वर्ब और लिंकिंग वर्ब कौन कौन से आए? वॉज, हैव, इज. ये स्टैटिक वर्ब और लिंकिंग वर्ब हैं. नेक्स्ट डायनामिक वर्ब जो कि एक्शन को डिनोट करते हैं, दैट इज द मेन वर्ब. फिर से वही आ गया, प्रिंसिपल वर्ब या डायनामिक वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब बोल लो या डायनामिक वर्ब बोल लो, जो कि मेन कार्य को बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश. इंग्लिश जो टीच जो है वो डायनामिक वर्ब है. डायनामिक वर्ब मैंने इसको इसलिए बोला क्योंकि इसके आगे पीछे मैंने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है. ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, तो गोज लिखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है. मैं फिर से बता रहा हूं कि जब टेंस चेंज हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएंगे. अब मैं यहां पे लिखूं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इन साथ में आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो टेंस चेंज हो गया. यहां पे क्या है? ही गोज टू स्कूल, प्रेजेंट टेंस में है. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर दूं ही इज गोइंग टू स्कूल, तो इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब साथ में जुड़ गया. अब वर्ब जो है उसको आगे हम अगली जो दो टाइप्स है उसमें हम एक्चुअली एक चार्ट में पूरे को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वर्ब को अलग अलग करके अलग अलग चार्ट्स में बना के लिखा है. फेनाइट वर्ब और नॉन फेनाइट वर्ब. फेनाइट वर्ब क्या होते हैं? चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस एंड नंबर. फेनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो टेंस, पर्सन और नंबर के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. और नॉन फेनाइट वर्ब्स डू नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस पूरा है, ठीक है. आई लव वॉचिंग मूवीज, राइट. पूरा सेंटेंस है ये, आई लव वॉचिंग मूवीज. नेक्स्ट सेंटेंस, शी लव्ड वॉचिंग मूवीज. आई वॉन्ट वॉचिंग मूवीज. अभी 3 एग्जांपल लेता हूं मैं. तो इस तरफ के आप देखोगे कि ये सारे के सारे सेंटेंस चेंज हो रहे हैं. आई लव चेंज हुआ, शी लव चेंज हुआ, आई वॉन्ट चेंज हुआ, ठीक है. सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, वर्ब भी चेंज हुआ, पर उस तरफ क्या रहा? वॉचिंग मूवीज. वो चेंज नहीं हुए, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ. इस तरफ के चेंज हो गए पर उस तरफ का सेम ही रहा.
तभी हमने बोला चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, टेंस एंड नंबर, कि किस पर्सन से हम ले रहे हैं, किस नंबर से ले रहे हैं, किस टेंस से ले रहे हैं। और पहली तरफ डू नॉट शो टेंस, पर्सन एंड नंबर, वहां पे सिर्फ क्या आ रहा है, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज, वॉचिंग मूवीज। और इस तरफ के सारे चेंज हो गए। यहां पे वर्ब भी चेंज हो रहा है, पहले लव था फिर लव्ड हो गया, फिर वांट था फिर वांटेड हो गया। तो टेंस भी चेंज हो रहा है, टेंस के हिसाब से वर्ब भी चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट आई था, यहां पे शी हो गया। बोलने का ये है बेटा, एग्जाम्पल तो आप लोग 500 लिख लो, ठीक है। मेन ये होता है कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमने लिखना क्या है। अब मैं सिंपल लिखूं यहां पे, आई लव गोइंग देयर। ठीक है, अब ये सेंटेंस पहला है, आई लव गोइंग देयर। ही लाइक्स गोइंग देयर। वी वांट गोइंग देयर। तो इसमें इस तरफ वाले तो सारे चेंज हो रहे हैं, इस तरफ वाले सब्जेक्ट भी चेंज हो गया, वर्ब भी चेंज हो गया, पर इस तरफ वाले गोइंग देयर गोइंग देयर गोइंग देयर ही रहे। तो फेनाइट और नॉन फेनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस हुआ, कि फेनाइट वर्ब में टेंस भी चेंज होगा, पर्सन भी चेंज होगा, नंबर भी चेंज होगा। नॉन फेनाइट में वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मेन वर्ब, अब फिर से मेन वर्ब पे आ गए हम। मेन वर्ब को हम दो टाइप में चेंज कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, कि जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम सिर्फ उनमें ईडी ऐड करते हैं। जैसे हेल्प है, हेल्प्ड हेल्प्ड, ठीक है, तो वो हमने क्या किया, सिंपल ईडी ऐड किया। वॉक वॉकड वॉकड, पेंट पेंटेड पेंटेड, तो ये तो है रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, जो कि अपने पास्ट पार्टिसिपल्स डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल्स का मतलब हुआ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। डिफरेंट तरीके से बोलने का मतलब कि ईडी लगा के नहीं बनता है उनका, उनका अपना एक अलग ही पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल पुट जो है, पुट की तीन फॉर्म पुट 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 ही होती है, पुटेड 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 नहीं होती है। वैसे ही सिट की सिट सैट सिट, तो ये भी अलग नहीं होती हैं, ये भी सेम ही होती हैं। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में फर्क क्या हुआ, कि जो अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ ईडी लगा के बना देते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, और जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ ईडी लगा के नहीं बनती है उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। वो अपना सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग तरीके से बनाते हैं, उनके लिए मतलब कोई
रूल नहीं है। जैसे पुट 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 जो है तो हर जगह ही सिट 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 नहीं होगा। पुट 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 एक आ गया ना, हम आगे बोलेंगे सिट का भी सिट 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 ही होगा, ऐसा नहीं है। सिट सैट है तो ये दोनों अलग हो गए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।